के लोग हैं, सब हमारे हैं, निषाद परिवार जितना है सब हमारा ही है महाराज। ठीक, हमने क्या देखा, एक नारी है घर में मेरी, पूजी का मैं क्या करूं, एक को खर्चा दे नहीं पाता, पूजी को मैं कैसे, जब लड़ेगी दोनों, हे भगवान मेरी विनती मानो, हे भगवान उतराई मनूंगा, हे भगवान हो अब न चलेगी आपकी वो मेरे सामने, रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से, प्रभु में पाप उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा, प्रभु में पाप उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा, प्रभु में पाप उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। अब आपने हमें सोचने पर बाध्य कर दिया। आपको? हाँ अच्छा केवट भैया, अभी तक आप सोच रहे थे कि उस पत्थर को श्राप था, हमारे चरणों की रज उस पत्थर पर पड़ी तो उस पत्थर ने एक नारी का रूप धारण कर लिया, और पत्थर से कोमल होता है काठ। अगर हमने अपने चरणों की रज आपकी नौका पर रखी तो आपकी नौका कहीं नारी ना बन जाए, ऐसा आप सोच रहे हैं। अब हम सोचने ये लगे हैं कि काठ से मुलायम हो आप, और आप मेरे चरणों को धुलना चाहते हो, शायद वो रज आप पर पड़ गई और आप ही नारी बन गए, तो फिर हम किससे कहेंगे कि हमें उस पार उतार दो। हम जानते थे महाराज, हम इसीलिए कह रहे थे कि 16 दूनी 8 और राजनीति को पाठ अयोध्या ही तक रान दो। क्या बात है महाराज, बड़ा अच्छो सोचो है हमारे खातिर। कह रहे हैं कि पत्थरा से कोमल है तुम्हारी काठ की नौका, और काठ की नौका से कोमल हो तुम। जब पत्थर नारी बन सकता है तो कठवा की नाव भी नारी बन सकती है, और केवट तुमने हमारे पांव छुए तो कहो तुम नारी बन जाओ। महाराज हम नारी नहीं बनेंगे, हम नारी बने रहेंगे। ये सुंदर संवाद में प्रसन्न होकर के हमारे आ गए, हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, हमें पता है। लेकिन आप ये बातें न करो। आप कह रहे हो कि केवट अगर तुमने हमारे पांव छुए और हमारे चरणों की रज तुम पे लग गई तो तुम लुगाई बन गए, तब क्या हुए? बताओ क्या होगा फिर? महाराज कुछ नहीं होगा, हम नारी के नारा रहे, हम नारी ना बने, हम नारी नहीं बन सकते। शायद बन गए। शायद का मतलब क्या होता? जबरदस्ती थोड़ी बन जाएंगे। हमने आपके स्वभाव को सुन रखा है, जड़ई करें चैतन्य। राम जी क्या करते हैं? जो जड़ होता है, जो निर्जीव होता है, जड़ई करें चैतन्य। आप निर्जीव को सजीव बनाते हैं। अभी तक आपने किसी सजीव को निर्जीव बनाया? नहीं बनाया ना? नहीं। हाँ, तो मैं हूँ सजीव, आप मुझे निर्जीव नहीं बनाओगे, लेकिन मेरी नौका है निर्जीव, आप इसको सजीव बना सकते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत कह रहा है जड़ई करें चैतन्य। ये आपका स्वभाव, इसलिए 16 दूनी 8 हम गरीबन के साथ है न चलाओ। केवट भैया, हाँ, इसी पर पुनः प्रभावित हुए योगेंद्र सिंह। बनावत बात बातन से काहे रिझावत हो। ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। बावरे काहे बनावत हो बात, काहे अपनी बातन से हमका रिझावत हो। चरणन की रज से बनावत हो लोगैया तुम, केवट की लज्जा या नौका काहे मंगावत हो। बनते हो भवसागर के पार के करैया तुम, फिर केवट के घर आए के काहे नौका मगावत हो। छलते रहे दुनिया को जानती ये दुनिया है, काहे आज केवट पे छलावा छलावत हो। महाराज हम गरीब आदमी, हमें माफ करो, हमारी नौका आपके खाते नाही है। जैसे पांव धरी हो लुगैया बन गई है, याते महाराज हम पे दया करो और हमें
माफ करो। जिसका जो काम होता है वो काम वही करता है। केवट भैया, अगर आप ये जानते हैं कि हम भवसागर से पार करते हैं तो हाँ करते हैं, ये हमारा वहाँ का काम है, लेकिन आपका यहाँ का काम है कि आप सभी यात्रियों को, गंगा मैया को इस पार से उस पार करते हो, इसलिए आपके घाट में आए हैं। केवट भैया, गंगा मैया का चहुओर विस्तार है और आप है शैलेंद्र सविता। गंगा मैया, गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, यहाँ विस्तार है वहाँ विस्तार है, लेकिन कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। कछुआ पार है, कछुआ पार है। जैसा कि आप बता रहे थे केवट भैया कि आप हमारे इंतजार में अभी तक यहाँ हैं। आप पिछले जन्म में कछुआ के रूप में थे, हम विष्णु के रूप में, जानकी लक्ष्मी के रूप में और लक्ष्मण शेष के रूप में था। रघुरैया, अब जा कहानी अधूरी है। आपने केवल अपने सामने की बातें बताई हैं। मैं भी कहीं का राजा था। हिमालय की तलहटी पर एक बिंद नाम का देश है, बिंद देश। वहां का मैं राजा था। मेरा नाम था कालीमल। बिंदुसार सहमल बरकाछी करई रोज नौका कर माझी जात, माझी, मछुआरा, केवट, कुशवाहा, ये सब वहीं के वासी थे महाराज। आज संसार के हर कोने में पाए जाते हैं। उस समय हमें श्री दुर्वासा ऋषि के द्वारा श्राप मिला था कि तुमने हमारे नगर आने पर उत्सव नहीं मनाया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक रस्म है कि जिस समय पुत्र का जन्म होता है उस दिन मछली को प्राथमिकता दी जाती है। अब संसार मानता हो ना मानता हो। इससे रुष्ट होकर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हें जलचर बड़े प्यारे हैं, तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 3 जन्मों तक केवल जलचर ही बनोगे। बिंदुसार से मैं बना कछुआ, कछुआ से बना दिया गया गिरगिट, गिरगिट से बना मेढक, और मेढक के बाद अब ये मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है, यानी मेरी 84 अब पूरी होने वाली। और अब अगर मौका चूक गए, श्राप का मोचन तभी है जब हम आपके चरणों की रज को पान कर लेंगे, तो जलचर से हमें वो सौभाग्य मिल जाएगा। आपके हैं आप ही में मिल जाएंगे। आज मौका नहीं चूकेंगे महाराज। इसलिए तो हम कह रहे हैं केवट भैया, क्या वही कछुआ आज उस पार होने वाला है। कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, यहाँ विस्तार है वहाँ विस्तार है, लेकिन
हे प्रभु। गंगा आप कह रहे हैं आप इसी तरह बने रहे, क्योंकि यहाँ भी जंगल है और वहाँ भी जंगल है। हमें माता पिता का आदेश है कि हमें 14 वर्ष तक वन में निवास करना है। केवट भैया, हम गंगा मैया के उस पार जाकर के बहुत से कार्यों को पूरा करना है। वो कार्य कौन कौन से हैं आप श्रवण करें। और आप हैं मदन राजपूत जी। मुनियों का करना मुझे उधार है, ऋषि मुनियों, ऋषि मुनियों, ऋषि मुनियों का करना मुझे उधार है। आज उनका मेरे सर पर ये भार है। आज उनका मेरे सर पर ये भार है। कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार काहे लक्ष्मण की सेवा छुड़ाए रहे वो। काहे लक्ष्मण की सेवा छुड़ाए रहे हो। काहे बातन माँ हम खाने जाए रहे हो। गंगा मैया की बहती निर्मल धार है। गंगा मैया की बहती निर्मल धार है। कछुआ पार है, 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 कछुआ पार है। देखो महाराज, तुम अपनी मीठी मीठी बातें अपने ही तक राखो। और आप हैं हमने सुन रखा है बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, इसे यूं ही बर्बाद न करिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिला है, और यही शरीर है जो आपसे मिलकर के भवसागर से पार हो सकता है। तुम्हें अपने पार की चक्कर में फंसे हो, हम तो मरे जा रहे कि हमाओ कैसे पार हुई है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। जिसने ये शरीर पाया है, अगर वो परलोक न बना पाया तो बेकार है। आज आए हो महाराज, कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कहा आवत नहीं। करोड़ों वर्षों तक मुनि लोग तपस्या करते हैं, आपके नाम को नहीं जप पाते मरते समय। आज तो हम भाग्यशाली हैं जो आज सामने खड़े हो। महाराज सामने खड़े जरूर हो, तरनी मुनि घरनी होई जाई। सामने खड़े हो, तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। सामने खड़े हो, दयावान हो, दीनानाथ हो, प्रभु हो, लेकिन मौका पड़ गया तो नारी का लुगाई बनावे में समय न लगई हो महाराज। या ते हम चाहते तुम हूँ हठी, हाँ हाँ हम हूँ हठी। तुम हूँ हठी, हाँ हाँ हम हूँ हठी। बताए दैयो राजा कैसे पटी, बताए दैयो राजा कैसे पटी। यहाँ ना पति राखो, वहाँ ना पति। यहाँ ना, अगर हमारी आपसे प्रीत नहीं लगी, ध्यान दीजिए, आत्मा परमात्मा तक तभी पहुंच सकती है जब जीवन को महात्मा बनाना पड़े।
मंदिर पूजने से भगवान नहीं मिलते, अगरबत्ती चंदन लगाने से, ढोंग आडंबर सजाने से भगवान नहीं मिलते। परमात्मा कैसे मिलते हैं? जब इस आत्मा को महात्मा बनाने का प्रकरण किया जाता है तब परमात्मा को घर में आना पड़ता है। हो यहाँ ना पति राघो वहाँ ना पति, यहाँ ना पति राघो वहाँ ना पति, बताए दैयो राजा कैसे पति, बताए दैयो राजा कैसे पति। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र। इस संसार में भक्ति इतनी सरल है, बस केवल समझने की जरूरत है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो दोष देने लगते हैं कि मैं परमात्मा का भजन नहीं कर सकता, बड़ा कठिन है, बड़ा नियम है। कुछ नहीं है, भगवान की भक्ति से सरल दुनिया में कुछ है ही नहीं। मनीषियों ने कहा है भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। यहाँ न पति राघो वहाँ न पति, ओ यहाँ न पति राघो वहाँ न पति, बताए दैयो राजा कैसे 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 पति। जो आप हमसे कहलवाना चाहते हैं केवट भैया, हम वो अपने मुख से नहीं कहना चाहते। क्या आप मेरे चरणों को धुलना चाहते हैं, हाँ, और ये हम अपने मुख से नहीं कह सकते क्या नहीं कह सकते कि तुम हमारे चरणों को धुलो। आप थोड़ी कह रहे हो, हम तो आपसे आज्ञा मांग रहे, आप केवल अपनी गर्दन ही हिला दो काम हो जाएगा। हम आपसे ये थोड़ी कह रहे कि राम जी चिल्लाओ कि एक केवट हमारे पांव धोलो, हमें गंगा के पार उतारो। आप कह रहे गंगा के पार जाना है तो हम कह रहे पहले पांव धोवाओ फिर जाओ, लेकिन वो हम नहीं करना चाहते। आज्ञा नहीं देना चाहते, कैसे दे सकते हैं? मतलब हर जगह राजनीति है। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथारथ। नीत करना, प्रीत करना, परमार्थ करना, स्वार्थ करना, ये चारों चीजें राम से ज्यादा कोई नहीं जानता है महाराज। केवल आज्ञा देनी है, हम आपके पांव धोना चाहते हैं और बिना पांव धोए पार नहीं उतारेंगे। लेकिन केवट भैया, हम ये कैसे कहें कि आप हमारे चरणों को धुलें? ये कहें की जरूरत ही नहीं है। आप तो ये कहो हो ठीक है, जो तुम चाहते हो वो कर लो, जो ठीक कहलवाना चाहते हो। आप ये बताइए, हम आपसे सोना मांग रहे, हम आपसे चांदी मांग रहे, हीरा जवाहरात मोती मणि माणिक क्या मांग रहे? कुछ नहीं। आपसे कपड़ा मांग रहे नहीं मांग रहे, आपसे बीड़ी तमाकू गांजा कच्ची शराब मांग रहे, हम कुछ नहीं मांग रहे। हम तो गरीब आदमी, ऐसे काम चला ले हमारा। आप तो केवल पावन की रज दो, हम तुम्हारे पांव धो चाहत। अब जा में तुम्हें कौन सी आपत्ति है? केवट भैया, आप वही उपाय करें जिससे आपकी नौका ना जाए, इतना तो हम कह सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं। मतलब वही करिए नौका ना जाए, यानी कि पांव हम धोएं, धो लें। महाराज, अगर आप सोच रहे होंगे कि केवट केवल इस बात की वजह से नहीं पार उतार रहा है कि हम वनवासी भेष में हैं, कुछ देने लेने के लायक नहीं है, तो शायद लोभी हो गया हो केवट। महाराज, हम गरीब आदमी हैं, सब कुछ हो सकते लेकिन लोभी नहीं हो सकते। ये तो हमने आपसे पहले ही कहा। ठीक है महाराज। पद कमल धोई चढ़ाई न नाव नाथ उतराई, चाहो न खल्ला।
हम आपके चरणों को धोने के बाद आपसे कोई उतराई नहीं चाहता। पद कमल धोई चढ़ाई न नाव नाथ उतराई चाहो, मोहि राम रावुर आन दशरथ सपत सब साची कहाओ। ई देखो हम जानत न महाराज, देख ले इनको कैसे धनुष बाण तान के खड़े हो गए। केवल हमने शपथ ली है और धनुष बाण तान के खड़े हो गए। जब हम कछुआ थे भगवान के पांव छूने के लिए वहां क्षीर सागर में गए, जैसे अंगूठा छूना चाहा तैसे ही शेष नाग रहा ऐसी फुसकार लगाई कि 4 किलोमीटर दूर। तो ये तो हमारे जन्म जन्म के दुश्मन है। एक तो कहा दुश्मन और फिर सज्जन के साथ आया है, तो तुम बन गए सज्जन, ये हमारे हैं दुश्मन। महाराज अब तो बात बिगड़ गई, अब तो और नहीं पार हुए। ठीक महाराज लखनलाल जी आज कुछ नहीं बन पाए, लाल लाल आंखें काढ़ के आप दिखाते ही रहो। राम से मिलने राम से मिलने गया था मैं सागर, मुझको मिले थे ये गुण सागर। लीला को तुमरी यूं जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी हो। ऐसी लगाई फुसकारी जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया। ऐसी लगाई फुसकारी हो, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया। ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया। लखनलाल जी पर तीर मारो लखन पे, जब लगन पाए पखारी हो तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। जब तक हम आपके चरणों को नहीं धोलेंगे तब तक आपको गंगा। केवट भैया, रघुरैया, लक्ष्मण आपको धनुष और बाण इसलिए दिखा रहा है क्योंकि लक्ष्मण मेरी चरणों की सेवा करने के लिए मेरे साथ में वन की ओर आया है और उन्हीं चरणों को तुम धुलना चाहते हो। लक्ष्मण आपको मारेगा नहीं, वो आंख इसलिए दिखा रहा है कि हो सकता है बिना पग धोए हमें तुम गंगा मैया के उस पार कर दो। राम जी तुम्हारे भैया जी को का धोई पोछी चीज अच्छी नहीं लगी भाई। ये आपके चरणन के पुजारी हैं और हम पांव धोना चाहते हैं तो ये नाराज हो रहे हैं, तो का धोई पोछी चीज इनके अच्छी नहीं लगते। अरे हम आपके पावन के सेवक हैं महाराज, पांव धो लें का चलो दे। हाँ जय जय केवट भैया, उसी सेवा के लिए लक्ष्मण मेरे साथ में वन की ओर आया है। केवट भैया, मेरा कहना है आपसे, क्या पहले भी कह चुका हूं
कि आप वही उपाय करें जिससे आपकी नौका ना जाए। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, ओ केवट भैया, ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। ओ राघो जी हमको वैसे न तरसावो, ओ राघो जी हमको वैसे न तरसावो, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। ओ केवट भैया, ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, हो पिछले जन्म की ना याद तुम दिलाओ, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। इसलिए मेरा कहना है आपसे केवट भैया, वेगी आनी जल पाए पखारो, होत विलंब उतारे पारो, होत विलंब उतारे पारो। ओ केवट भैया, ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। कठौता लैयाओ जल्दी, कठौता लैयाओ। ले आइए, बिल्कुल सत्य कहा आप। रे कठरुआ, कठरुआ रे